आशीष अप्रोच तो वही है जो कल भी थी। बेसिक अप्रोच ये रहेगी कि दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार हैं। कुछ टाइम तक इस मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेड्स लें, पोजिशनली शॉर्ट रहें। ये मेरी अप्रोच है पिछले 3-4 दिन से कि पोजिशनली शॉर्ट रहें और इंट्राडे में ट्रेड करें। बड़ा ट्रेंड क्योंकि इस मार्केट का सेल ऑन रैली का है। अच्छा, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। वो क्यों? आपने देखा होगा कई बार ट्रेंडिंग लॉन्ग मार्केट में फ्राइडे को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है वीकेंड पे थोड़ा पैसा घर ले जाना। तो शॉर्ट्स ने बहुत पैसा बनाया है इस मार्केट में, तो हो सकता है वो थोड़ा पैसा घर ले जाना चाहे। ये पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग इंटरडे ट्रेड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। तो इसलिए मुझे ही लग रहा है कि दोनों साइड की ट्रेड पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ है, लॉन्ग्स की हिम्मत होगी नहीं कि वीकेंड पे कैरी करें, तो इसके लिए टुवर्ड्स द एंड शायद फिर थोड़ा सा प्रेशर भी बन जाए। तो इसके लिए जैसे मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे आपको। यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी पहले आपको 24,480 पर, कल का हाई, वहाँ से हम स्लिप हुए थे सुबह खुलते ही, और बड़ी रेजिस्टेंस है 24,550 से 24,600। जब तक ये क्रॉस नहीं होती तब तक टेक्सचर मार्केट का खराब ही रहेगा, सेल ऑन रैली का रहेगा। तो पहली ट्रेड क्या है? पहली ट्रेड सेल ट्रेड है 24,450 से 24,500 के जोन में। जहाँ भी आपको फेलियर होता हुआ दिखे वहाँ पे बेचें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 24,600 का। भी हो सकता है 24,500 पे 24,520-30 हो जाए, लेकिन वो आप स्क्रीन पर देखें कि फेलियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। रैली का फेलियर जहाँ हो वहाँ शॉर्ट है, और एक 24,600 के दिन हाई, डे हाई से 50 पॉइंट ऊपर का एक स्टॉप लगा लें, जो भी वो लेवल्स हों। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? सबसे पहले 24,341 से 24,381, लास्ट के 2 दिन का लो। कल का लो परसों के लो से ख़राब था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जाके हम बंद हो गए थे। तो इसके लिए ये 2 क्रूशियल लेवल हैं, 24,341 और 24,381। इसके नीचे अगर आप फिसले तो मुझे लग रहा है कि फिर 24,250 से 24,300 का रास्ता ओपन होगा। और 24,350 अगर प्रोटेक्ट हो रहा हो और अगर मार्केट उसके ऊपर टिकने को तैयार हो, जैसे कल मार्केट टिक गया था उस 24,350 के ऊपर, तब एक लॉन्ग ट्रेड भी बनेगी वहाँ पर, और एक स्टॉप लॉस होगा उसमें 24,300 का। अगर तो आप नहीं कर सकते दोनों साइड की ट्रेड, तो कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग से दूर रहें और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी 50 का आज फ्राइडे का अप्रोच। निफ्टी बैंक बार बार चर्चा होती रही इस पूरे हफ्ते कई बार कि एक शेड बेहतर है, एक पायदान बेहतर है। कल दिन भर यही वो पॉकेट थी जो आउट परफॉर्म कर भी रही थी। वो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया और ये पहुंची अपने वो रेजिस्टेंस बैंड पे। पहला रेजिस्टेंस जो आपने कल मेंशन करा था, वहां पे निफ्टी बैंक सिमटता हुआ नजर आया। आज एक्सिस है, आज इंडसइंड बैंक है, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे एट प्ले। क्या अप्रोच रखें निफ्टी बैंक को लेकर? देखिए, बैंक निफ्टी पर आज वो 2 चीज़ें हैं। एक तो इंडसइंड बैंक की वजह से मूड ख़राब होगा, सबसे क्लियर चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सिस बैंक का चार्ट रख दीजिए आप ज़रा, और एक्सिस बैंक में एक 10-15 दिन का एक चार्ट ले आइए। एक्सिस बैंक की वजह से आज थोड़ा सा सेंटीमेंट सुधरेगा। ये तो खैर एक्सिस बैंक का कल का चार्ट था, 14 डे चार्ट है, और ये मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक कुछ हद तक कॉम्पनसेट करेगा, और एक्सिस बैंक का वेट इंडसइंड बैंक से ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आपके पास एक एक्सीडेंट ऑफ द डे है तो एक अच्छा न्यूज़ ऑफ द डे भी है। लेकिन HDFC बैंक अभी भी बैंक निफ्टी की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत कड़ी है। HDFC बैंक साइन दे रहा है, लेकिन अब इशू क्या है HDFC बैंक में मैंने बात की थी करीब यहाँ से जब 100 रुपये नीचे था, वो जब नंबर्स आए थे कि ये अब स्टॉक चलने को तैयार है। अब इसका वापस टेस्ट होगा 1780 1790 के आसपास, जहाँ आकर ये पिछली बार रुका था और हार्ड टॉप बनाया था। देखिए किस तरीके से वहाँ से गिरा था, याद है आपको डबल टॉप जब उसने बनाया था तब। तो वो अब वापस उस लेवल पर आ रहा है, तो वहाँ पर HDFC बैंक का भी टेस्ट होगा। खैर एनीवे, अब बात करते हैं इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। पहले इंडेक्स पर 51,200 कल का लो बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशल है, और फिर उसके बाद आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो रिसेंट लो रहा है 51,000। बैंक निफ्टी मैंने हो क्या गया आशीष, एक 600-700 पॉइंट का एक बैंड बन गया जिसमें सारे सपोर्ट और सारे रेजिस्टेंस हैं। देखिए सपोर्ट 51,200 पर और फिर 51,000 पर। रेजिस्टेंस कहाँ है? हाँ, अगर 51,000 टूटा तो फिर आपको अक्टूबर का लो 50,200 उसके भी दर्शन हो सकते हैं, उसके लिए भी तैयार है। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ है बैंक निफ्टी पर? 51,750 से 51,800 के बीच में। देखिए क्या क्या प्लेस्ड है। कल का हाई प्लेस है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है, सिर्फ इस 250 पॉइंट के बैंड में, मतलब यहाँ से 250 पॉइंट के बैंड में। और उसके बाद अगर ये क्रॉस हुआ तो 52,000 से 52,100 चार्ट के हिसाब से, जहाँ से हम वो रैली फेल हुई थी बैंक निफ्टी की। तो अप्रोच यही रहेगी कि कोई भी रैली फेल हो बैंक निफ्टी में, वहाँ सेल करें और एक 100 पॉइंट के करीब का स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में।
अगर 51,200 बच जाए लोअर लेवल पर, जैसे कल बच गया था, अगर 51,200 बच जाए लोअर लेवल पर तो वहाँ पर बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें। 51,000 का सिस्टम है, थोड़ा डीप रखना होगा क्योंकि अदरवाइज वो आपका स्टॉप खा जाएगा। तो इसके लिए अगेन ओनली इफ़ यू आर कंपल्सिव ट्रेडर, अदरवाइज इस मार्केट में ट्रेडिंग ना करके इन्वेस्टर बन जाएं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है।